हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी संभव में। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग नेशनल इनकम हो गया था, जीडीपी हो गया था, जीएनपी हो गया था, ये सारा हो गया था। अब कुछ हम देखेंगे एक अर्थव्यवस्था में चक्र, साइकिल ऑफ इकोनॉमी। कुछ अर्थव्यवस्था के ना चक्र हम पढ़ेंगे, देखेंगे। साइकिल ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? देखो, कोई भी चीज पहले मतलब नेक्स्ट पढ़ने से पहले ना पहले का हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग रोज करते रहिए रिवीजन कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। 10 से 15 मिनट लगता है, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के चार पढ़ेंगे हम। एक होता है, देखो, वर्चुअल साइकिल, वर्चुअल चक्र होता है। ठीक है, एक होता है वीसीएस चक्र। तो वर्चुअल चक्र किसे कहते हैं? वर्चुअल चक्र किसे कहते हैं कि वीसीएस चक्र कहते हैं। तो वर्चुअल चक्र किसे कहते हैं? देखो क्या होता है इसमें, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। क्या होती है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। कैसे? देखो, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी मतलब हमारी क्या हो रही है? जीडीपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, जीडीपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? उत्पादन में वृद्धि हो रही है। हो रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? उत्पादन में बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों के लिए, अब उत्पादन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? लोग काम कर रहे हैं ना, रोजगार, रोजगार लोगों को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रोजगार में वृद्धि हो रही है। तो रोजगार जब बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा, तो लोगों के पास पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो लोगों की क्या हो रही है? आय बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आय बढ़ रही है। आय बढ़ रही है, आपके पास अगर आय बढ़ेगी तो आप कुछ ना कुछ बचत करोगे, छोटा अमाउंट पे बचत करोगे। तो क्या होगी? लोगों की क्या होगी? बचत में क्या होगी? वृद्धि होगी। बचत क्या होगी? बढ़ेगी। बचत बढ़ेगी तो बचत जो बैंक में पैसा जमा करेंगे, बचत बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, वो दूसरी कंपनी के लिए क्या होगा? निवेश। निवेश में वृद्धि होगी। क्या होगी? निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि होगी तो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी। होगी ना? कंपनियां क्या लेंगी? पैसा लेंगी। पैसा लेंगी तो वो निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगी। जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में वृद्धि। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्चुअल सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होती है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, जिससे अन्य क्षेत्रों की भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसको बोलते हैं वर्चुअल सेक्टर। ठीक, एक होता है वीसीएस। इसमें क्या होती है? अर्थव्यवस्था में क्या आती है? कमी आती है। अर्थव्यवस्था में कमी आती है। कैसे? अर्थव्यवस्था में कमी आ रही है मतलब क्या आ रही है? जीडीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम है। जीडीपी कम होगा तो क्या हो रहा है? उत्पादन कम है। उत्पादन कम है तो क्या बता रहा है कि लोग, भाई उत्पादन कम हो रहा है तो जो लोग काम मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो रोजगार में क्या आएगी? कमी आएगी। कमी आएगी, रोजगार में कमी आएगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों को क्या आएगा? आय कम होगी। आय कम होगी तो क्या होगा? भाई जब आय नहीं हो रही तो लोग बचत करेंगे, तो बचत में कमी आएगी। बचत में कमी, बचत में कमी आएगी तो क्या होगा? निवेश में कमी आएगी। निवेश में कमी आएगी तो क्या होगी? उत्पादन में कमी होगी। उत्पादन कम होगा तो क्या होगा? जीडीपी में क्या आएगा? कमी होगी। जीडीपी कम होगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में कमी आएगी। हमारी इकोनॉमी क्या होगी? कम, जो वृद्धि होती है वो कम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वीसीएस चक्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्चुअल चक्र। वर्चुअल चक्र। ठीक है, आया? ठीक है, अब देखो हम लोग क्या, कुछ हम कीवर्ड जो हम मतलब हमेशा हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। ठीक है, मंदी आ रही, महामंदी आ रही, स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, रिकवरी कर रही है, तो इस तरीके से रिकवरी कर रही है। ये वर्ड्स हम पढ़ते हैं तो आज हम समझेंगे क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं ना कि हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समृद्धि, ग्रोथ। क्या होता है ग्रोथ? देखो, जब हमारे जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टरली होती है?
4 क्वार्टर होते हैं जो 3-3 महीने के होते हैं। तो अब ये होता है कि जब जीडीपी जीडीपी वृद्धि दर लगातार चारों तिमाही में क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। चारों तिमाही में क्या हो रही होती है, वृद्धि हो रही है। जब जीडीपी में लगातार चारों तिमाही में वृद्धि हो रही होती है, इसे हमको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रो समृद्धि। ठीक है, क्वार्टर 1 होता है, क्वार्टर 2 होता है, क्वार्टर 3 होता है, क्वार्टर 4। ठीक है, इनमें क्या हो रही है, वृद्धि हुई। जैसे ये 5% क्वार्टर 1 में वृद्धि हुई तो देखा 6% होगी, इसमें 7% होगी, इसमें कितनी हो रही है, 8%। तो ये क्या हो रही है, देखो वृद्धि हो रही है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, जीडीपी में वृद्धि लगातार चारों तिमाही में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। इसी तरीके से आता है स्लो डाउन, ये नीचे लिख देती हूँ। एक होता है स्लो डाउन, सुस्ती आना। आप ना जब इकोनॉमिक्स का करंट पढ़ते हो तो ये सब चीजें आती हैं, और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं ना तो हमेशा ही आती है स्लो डाउन। देखो सुस्ती, स्लो डाउन का मतलब होता है जब जीडीपी में ना कमी आना। ठीक है, जीडीपी में, जीडीपी वृद्धि में क्या आना, कमी आना। जीडीपी वृद्धि में, वृद्धि में कमी आना, वृद्धि हो रही है लेकिन कमी आना। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लो डाउन। ठीक है, जैसे इसमें नकारात्मक नहीं होता है कि जीडीपी में क्या हो रही है, नकारात्मक वृद्धि हो रही है, ये नहीं होता। ठीक है, जैसे क्वार्टर 1 था 6%, ठीक है, क्वार्टर 2 हो गया 5%, ठीक है, क्वार्टर 3 हो गया 4%, और क्वार्टर 4 हो गया, क्या हो गया, 4%। तो ये क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो जीडीपी वृद्धि में कमी आना, इसको हम क्या कहते हैं, स्लो डाउन। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सुस्ती पड़, अब हम पढ़ेंगे मंदी, रिसेशन, मंदी, ठीक है, मंदी, रिसेशन किसे कहते हैं, जब जीडीपी वृद्धि में, जीडीपी वृद्धि में लगातार 2 तिमाही क्या होती है, नकारात्मक वृद्धि होती है। जब जीडीपी वृद्धि में लगातार 2 तिमाही नकारात्मक होती है, नकारात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, जब जीडीपी वृद्धि में, जीडीपी वृद्धि लगातार 2 तिमाही क्या होती है, नकारात्मक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मंदी आना, रिसेशन होना। मंदी, कोरोना वायरस था ना, कोरोना वायरस आया था तो कोरोना के टाइम पे 2020 में जो थी ना इकोनॉमी हमारी, कोरोना, कोरोना के समय, कोरोना के समय 2020 में क्या आई थी, मंदी आई थी। कैसे, देखो क्वार्टर 1 जो था ना -24% था, क्वार्टर 2 था -77.8%। तो ये क्या आ रही थी, नेगेटिव हो रही है ना। जब 2 तिमाही जीडीपी वृद्धि दर में लगातार 2 तिमाही नकारात्मक वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं, रिसेशन, जो कोरोना के टाइम पे था। ठीक है, अब मंदी हो गया, अभी हम पढ़ेंगे महामंदी। तो महामंदी, महामंदी किसे कहते हैं। ठीक है, तो महामंदी क्या होता है, इसमें जब जीडीपी में, जीडीपी वृद्धि में लगातार 3 तिमाही, 3 तिमाही नकारात्मक वृद्धि होती है, नकारात्मक होती है, 3 तिमाही नकारात्मक वृद्धि होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और साथ ही क्या होता है, जीडीपी में ना, जीडीपी में 10% क्या होता है, संकुचन होता है, कमी आती है, संकुचन होती है, संकुचन होता है। जीडीपी में क्या, 10% संकुचन होता है, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं महामंदी। 1929 में ना पूरे विश्व में महामंदी आई थी। क्या आई थी, महामंदी आई थी। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर लगातार 3
3 छमाही, सॉरी 3 तिमाही क्या रहती है, नकारात्मक वृद्धि रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, महामंदी। 1929 में क्या आई थी, विश्व महामंदी आई थी। ठीक है, महामंदी। अब रिकवरी होती है, रिकवरी होती है। तो देखो क्या होता है, जब सुस्ती आने लगती है, फिर मंदी आने लगती है, तो इन सबके बाद क्या आती है, रिकवरी आती है। अगर रिकवरी, सुस्ती और मंदी के बाद अगर रिकवरी नहीं आई ना, तो महामंदी आएगी। ठीक है, तो रिकवरी में भी ना अर्थव्यवस्था ना, मतलब ऊपर की ओर बढ़ती है, मतलब क्या होती है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो ये भी ना कई प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है वी प्रकार की होती है, यू प्रकार की होती है। ठीक है, फिर क्या होती है, स्मूथ प्रकार की होती है, ऐसे होती है। ठीक है, उसके बाद होती है जेड प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद डब्लू प्रकार की भी होती है। उसके बाद, ठीक है, ये इतने प्रकार की होती है। तो इसमें देखो क्या होती है ना, जब हमारा, देखो एक टाइम है, समय है, ठीक है, और ये हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, एक समय में बढ़ रही होती है। उसके बाद क्या होता है, जीडीपी फिर क्या होती है, कमी आने लगती है। ठीक है, कमी आने लगती है, एक समय तक कमी आती है, फिर उसके बाद क्या होती है, जीडीपी में फिर वृद्धि होने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जीडीपी रिकवरी, बी आकार की रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, बी आकार की रिकवरी। ठीक है, अब ये कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि जब कोरोना आया था ना, उसके बाद जो था ना, वी आकार की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कुछ मतलब अर्थशास्त्रियों का बोलना है कि कोरोना के बाद क्या हुआ था, पूरी अर्थव्यवस्था में तो वो हो गया था, तो सरकार ने पैसा मार्केट में किया था ताकि लोगों की मांग बढ़े। तो उस टाइम पे जो आया था ना, वी प्रकार की वृद्धि आई थी। ठीक है, उसके बाद होता है यू आकार की वृद्धि, यह वी प्रकार की वृद्धि की रिकवरी। ठीक है, यू आकार की रिकवरी क्या होती है, देखो देखो ये क्या है, टाइम है, एक समय पे क्या हो रही थी हमारी जीडीपी, क्या है ना, ये जीडीपी है। जीडीपी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ऐसे जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन क्या हुई, फिर कमी आने लगी जीडीपी में। तो कम, एक समय पे क्या हो रही है, नीचे की ओर जा रहा है, बढ़ कमी, फिर क्या हो रही है, धीरे धीरे फिर क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ने लगी। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, देखो इसमें क्या होता है ना, वी आकार की जो रिकवरी है ना, उससे क्या होती है, धीमी रिकवरी होती है। वी आकार की रिकवरी से यू आकार में क्या होती है, धीमी रिकवरी होती है, धीमी होती है ना, अधिक समय, समय ज्यादा लेती है, ले रही है ना, पहले आई फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये वी आकार की, यू आकार की। अब देखो, हमने कौन सी पढ़ी थी, स्मूथ आकार की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, टाइम है, ये हमारी जीडीपी। जीडीपी एक समय में क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर क्या हुआ, कमी आई, फिर क्या हुई ना, ये जो होती है ना, यू आकार से क्या होती है, वृद्धि होती है, और ये वी आकार से क्या होती है, बड़ी होती है रिकवरी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होती है, यू आकार से क्या होती है, इस तेजी से होती है, यू आकार से तेजी से होती है ना। यू आकार क्या हो रही है, ये धीरे धीरे हो रही है, तो ये देखो, ये देखो वी आकार बढ़ रही है, तो यू आकार से तेजी से होती है, साथ ही क्या होती है, वी आकार से बड़ी है ना, ये देखो रिकवरी, वी आकार से, वी आकार से क्या है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अब जेड आकार की जो रिकवरी होती है ना, सबसे अच्छी मानी जाती है, क्या, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये टाइम है, ये जीडीपी है। अब क्या है, जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, फिर क्या हुई, कमी आई, क्या है, जीडीपी में कमी होने लगी, फिर क्या हुई, जीडीपी बढ़ना स्टार्ट की, क्या हुई, बढ़ी, ठीक है, फिर क्या हुआ, ये देखो, तो ये क्या है, तो ये क्या बन रही है, क्या हो रही है, जीडीपी। तो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जेड आकार की जीडीपी। ठीक है, तो ये जो जीडीपी होती है ना, ये जीडीपी जो होती है ना, ये जेड आकार की जीडीपी, जेड आकार की रिकवरी। ठीक है, ये दो मिटो देता है। ठीक है, अब देखो जेड आकार की, अब होती है
इसके बारे में लिख लो। तो ये जो रिकवरी होती है ना सबसे अच्छा, जेड आकार की जो रिकवरी होती है सबसे बेहतर रिकवरी होती है, सबसे बेहतर। देखो ना क्या हो रही है, पहले नीचे गई फिर एकदम की बूम की, ठीक है, तो ये क्या होती है, और फिर भी रिकवरी कर ही रही है, सबसे बेहतर रिकवरी होती है, रिकवरी होती है। और ये अल्पकालीन होती है, अल्पकालिक होती है, क्या होती है, अल्पकालिक होती है, ठीक है। और तीसरा, ये जेड आकार की चाहिए रिकवरी के बाद बोल रहा है, रिकवरी की बात है, ठीक है। ये पेंट अप डिमांड के कारण, पेंट अप डिमांड के कारण, डिमांड के कारण होती है। पेंट अप डिमांड क्या होते हैं कि आदमी किसी परिस्थिति की वजह से क्या है, खर्च नहीं कर रहा है, और फिर क्या वो एकदम से वो खर्च करता है, तो उसके कारण क्या होगी, इकोनॉमी क्या करेगी, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो एकदम की रिकवरी करती है। पेंट अप डिमांड क्या होता है, डिमांड वो होता है जब जब किसी परिस्थिति के कारण, किसी किसी परिस्थिति के कारण, असामान्य परिस्थिति के कारण लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, ये परिस्थिति क्या हो गई, खत्म हो गई, नहीं कर रहा, उसके समान होने पर, समान होने पर खर्च में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण जेड आकार की रिकवरी होती है, जेड आकार की रिकवरी होती है, ठीक है। देखा ना कि पहले क्या हो, लोग खर्च नहीं कर रहे, तो जीडीपी में क्या होगा, कमी आएगी, कमी आएगी, कि फिर क्या, वो स्थिति परिस्थिति जो भी थी असमान, वो समाप्त होगी, तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों के पास जो पैसा था, पैसा होता है फिर भी खर्च नहीं करते, तो फिर क्या होगी, एकदम की बूम करेगी, बूम करेगी तो हमारी क्या होगी, तो इसी को बोलते हैं जेड आकार की, ठीक है। डब्लू आकार की, इसमें ना ये दोहरी मंदी आ जाती है, ठीक है, कैसे, देखो, डब्लू आकार की, तो क्या होता है, ये क्या टाइम है, एक समय में ये क्या हो रही है, जीडीपी क्या आ रही है, तो ये हमारी जीडीपी बढ़ रही है, फिर क्या हुई, फिर कमी आई, ठीक है, फिर थोड़ी सी बढ़ी, बढ़ रही है ना, देखो हल्की सी बढ़ी, लेकिन वो कमी में, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुई, फिर और कमी आ गई, ठीक है, ठीक है, फिर बढ़ी, फिर कमी आई, फिर क्या हुई, फिर बढ़ी, तो ये क्या हो रही है, ये दोहरी मंदी का होता है, ठीक है, दोहरी, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग ये पढ़ते हैं जीडीपी समृद्धि और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में, देखते हैं, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है। देखो, आर्थिक समृद्धि आपने सुना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, समृद्धि और आर्थिक विकास, देखो इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास होना मतलब हमारी जीएन, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ना, मतलब जीडीपी बढ़ना, ठीक है, हमारा क्या मतलब होता है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ना,
राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, नेशनल इनकम, हमारी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या सभी, ये दो इसमें मार्क उठता है कि क्या सभी लोगों की आय बढ़ रही है। जीडीपी में तो दिखा रहा है कि हमारी देश की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी देखो चौथे नंबर पर पहुंच गया, जापान को छोड़कर क्या है, इंडिया चौथे नंबर पे आ गई। अब 2028 में भी लगे कि हम तीसरे नंबर पे, जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरे आए। तो क्या राष्ट्रीय आय, क्या ये सभी लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की आय में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? तो ऐसा तो हो नहीं रहा सभी लोगों की आय वृद्धि हो रही है, नहीं हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कितने लोग, कुछ लोग रईस के रईस होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है, रईस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने पढ़ा है, इसको लिखेंगे, अमीर अमीर होते जा रहा है, अमीरों की क्या हो रही है, इनकम क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और क्या सही में, और गरीबों की आय में वृद्धि हो रही है, गरीबों की आय में वृद्धि हो रही है। तो ये चीजें होती है, क्या देखो, क्या जीडीपी में सभी की भागीदारी है, सभी की सेम है, सभी की, सभी लोगों की आय वृद्धि हो रही, नहीं हो रही ना। ठीक है, तो जीडीपी क्या होता है, हमारे देश का ना आर्थिक मापक होता है। ठीक है, ये सामाजिक मापक नहीं होता है, बस ये बताता है कि ना देश की क्या हो रही है, आय बढ़ रही है। लेकिन ये समाज के बारे में, क्या सभी की आय में भागीदारी, ये नहीं बताता। कुछ लोगों के पास देश की आधे से ज्यादा क्या है, हम मतलब जो मतलब आय है, संपत्ति है, उस पर अधिकार है, और वही कुछ देश की जो मतलब ज्यादा जनसंख्या है, उसका क्या है, देश में उनके पास बहुत कम परसेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आर्थिक विकास क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है, व्यक्ति व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। ठीक है, स्कूलिंग बढ़ रही है, स्कूल तक पहुंच बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, और ठीक है, मतलब शिक्षा तक पहुंच बढ़ रही है। ठीक है, ये सब जो होता है ना, हमारे आर्थिक विकास होता है। अब देखो क्या होता है, अब जीडीपी में वृद्धि हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जीडीपी अगर हमारी बढ़ रही है, जीडीपी में वृद्धि हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास होगा ही, होगा ही, लेकिन आर्थिक विकास विकास बढ़ रहा है ना, तो वो जीडीपी में वृद्धि जरूर होगी। बढ़ रहा है तो जीडीपी में वृद्धि, जीडीपी समृद्धि जरूर होगी, ग्रोथ जरूर होगी। कैसे, देखो, जीडीपी में वृद्धि मतलब सरकार के पास पैसा गया, तो अब सरकार क्या है, ये जीव लोगों की शिक्षा, ठीक है, उनकी गुणवत्ता, खाने पीने की गुणवत्ता, साथ ही साथ उनकी क्या बोलते हैं, उनके अस्पताल तक पहुंच, ठीक है, इन सब में खर्च करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, लेकिन जीडीपी ठीक है करेगा, लेकिन मतलब उतना उनके अच्छे से ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, जी इसलिए बोलते हैं कि जीडीपी वृद्धि से आर्थिक विकास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास। अब बताओ, कोई व्यक्ति क्या होगा, किसी व्यक्ति की क्या हुई, अगर कोई व्यक्ति है बीमार है, तो वो काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। अगर तो फिर क्या होगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, उसकी आय होगी, नहीं होगी। आय नहीं होगी तो वो क्या होगा, टैक्स वैक्स जो होता है, टैक्स वैक्स अप्रत्यक्ष कर नहीं दे पाएगा, अप्रत्यक्ष कर नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन वही व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक स्वस्थ व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो क्या करेगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो देश को क्या करेगा, टैक्स देगा, टैक्स देगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है,
ये इससे क्या होता है समझ, अगर ये बढ़ेगा ना आर्थिक विकास बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि जरूर बढ़ेगी। भाई स्कूल जाएगा, पढ़े लिखेगा। अब मैं पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मैं पढ़े लिखी तो क्या हुआ, मेरा आर्थिक विकास हुआ। तो आर्थिक विकास हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मैं जीडीपी में क्या कर रही हूँ, मेरी भागीदारी है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन है ना भागीदारी। तो इसीलिए आर्थिक विकास होगा तो आर्थिक समृद्धि जरूर होगी, लेकिन आर्थिक समृद्धि हो तो ये इसका मतलब ये है कि आर्थिक विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। समझ में आया आपको? ठीक है, थैंक यू।